नमस्कार साथियों, आपका वीएम क्लासेस में स्वागत है। यहाँ पे जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं ESE 2022 आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग पार्ट 1। मेरा नाम विपिन मिश्रा, मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। चलिए आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन के साथ। The question is on your screen. First one, mechanical engineering. Question is started. First question. Centroid of a body coincides with its center of mass or its center of gravity only if the material composing the body is uniform or homogeneous in equilibrium, in static equilibrium, translating with constant velocity. Which of the following option is right one, my dear friend? अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नो इफ नो बट ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म और होमोजीनियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a cast iron pipe of 750 mm diameter is used to carry water under a head of 60 meter. What is the approximate thickness of pipe? A permissible stress is 20 megapascal. Take specific weight 9.81 kilonewton per meter cube. तो यहाँ पे जो है केस किसका है देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा। सिग्मा मैक्सिमम को लेस देन इक्वल टू आप जो है सिग्मा परमिशिबल के करेंगे, मतलब PD/2T इज लेस देन ओवर द 20 इंटू 10⁻⁶ एंड प्रेशर इज इक्वल टू ρgh। सो यहाँ पे हो जाएगा 9810 इंटू 60 इज इक्वल टू इंटू 750/2 times T is less than is equal to 20 into 10⁻⁶। So thickness की वैल्यू आ जाएगी my dear friend 11.03 is equal to 11 millimeter। C, Charlie is the right answer। आगे बढ़े। Next, third one question on your screen is now up 120 mm wide and 10 mm thick steel plate is bent into a circular arc of 8 meter radius. What is the bending moment which will produce the maximum stress? यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है आपको कितना माय डियर साथियों? इट्स 200 गीगापास्कल। सो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस पता है ना क्या होता है? EY/R। y क्या? मैक्सिमम। Put all these values. You have 200 multiplied with 10 cube into 5/8 123 is equal to 125 MPa। M क्या हो जाता है? बेंडिंग मोमेंट सिग्मा B into Z of Na। So here 125 multiplied with 120 10 square by 6। So here we have get the value 250 Newton meter. So alpha is right option. Gotcha? Very much. Next we have the question number is to be fourth one. A simply supported beam of 8 meter length carries 3 point loads 8 kilonewton, 4 kilonewton, 10 kilonewton at 2 meter, 5 meter, 6 meter respectively from the left end. What are the left and right support reactions? 12 kilonewton, 10 kilonewton, 9 11 11 9 10 12 kilonewton। So सिंपली जो है अगर आपको SSB बोल रहा है तो FBD बनाएंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। 3 लोड कौन कौन से हैं? 8 4 10 किलोन्यूटन। ए बी मान लीजिए और रिएक्शन R1 एंड R2। ये डिस्टेंस। अगर आप देखते हैं यहाँ पे R1 प्लस R2
समीशन y इज इक्वल टू 0। सो कितना हो जाएगा, 8 4 12 10 22 किलो न्यूटन। आप समीशन ऑफ मोमेंट ए के अबाउट 0 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स R2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स 6 प्लस 4 टाइम्स 5 प्लस 8 इंटू 2। R2 हो जाएगा बाबू आपका 12, तो R1 हो जाएगा कितना, 10 किलो न्यूटन। सो इट्स ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा। गॉट दिस। आगे बढ़े, चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज अ सपोर्ट फॉर बीम, रोलर, हिंज, फिक्स्ड सपोर्ट, इंडिपेंडेंट सपोर्ट। वेरी इजी, नॉट का बात किया है ना, तो बाकी तीनों तो सपोर्ट होते हैं, ये तो हमने देखा हुआ है। पिक्चर क्लियर है ना, बिल्कुल सर जी। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, यह है द इनिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एन अनलोडेड पुली ब्लॉक इज 2.6 किलोन्यूटन। The friction increases at a rate of 1.4 kilonewton per 100 kilonewton. Load lifted by a block. The velocity ratio is 18. Efficiency of the block at the load of 1200 kilonewton is approximate. कैसे लगाएंगे इसे? Efficiency, mechanical advantage by वेलोसिटी रेशियो। सो यहाँ से देखते हैं एफिशिएंसी कितना है 1। सो यहाँ से हो जाएगा 1200 अपॉन पी आई इंटू लोड इंटू 18। सो पी आई 200/3 किलोन्यूटन एंड फोर्स 1.4 मल्टीप्लाइड विथ 12 16.8 किलोन्यूटन। ठीक है, आगे देखते हैं टोटल फ्रिक्शन कितना हो जाएगा। टोटल फ्रिक्शन की बात करें 2.6 प्लस 16.8 कितना होता है बाबू, ये 19.4 किलो न्यूटन। पी एक्चुअल हो जाएगा 200/3 प्लस 19.4 is equal to 86.07 kilonewton. Mechanical advantage by velocity ratio 86.07 into 18. What we have got 0.7745, 77%। ब्रावो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस between the supports of simply supported beam is L. The beam has two equal overhangs of length L/3 over each support. The beam carries a point load 2W at the center and a point load W at each end. Deflection at the center is 1.8 mm, 7.20 and 3.6 mm. क्या होगा बाबू? अरे भैया कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, आपका एसएसबी ही है ना, मान लेते हैं ये W टू W, इट्स दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट है समथिंग आपका। अब ये बोल रहा है क्या कि आपको डिफ्लेक्शन बताना है सेंटर में। अरे भैया बहुत फुद्दू क्वेश्चन है, 0। आगे बढ़ाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड इन अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L carrying a uniformly distributed load W per unit length across the whole span is WL²/2, W²/4, WL³/4, WL³/8। Which one is right one? अरे भैया आपको यही ना बोल रहा है, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है।
डब्ल्यू। तो एम मैक्स क्या हो जाएगा, बाई 2। तो क्या हो जाएगा, इट्स अल्फा। अल्फा पर्सनालिटी बनना है अपने को, तो अल्फा इज करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ वन। अ बॉडी ऑफ वेट 100 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। If a horizontal force of 60 Newton just causes the body to slide over the horizontal plane, then the coefficient of friction between the body and the horizontal plane is 0.6, 0.3, 0.2, 0.1। तो अगर ये बॉडी है, ये बढ़ रही है कितना, 60 न्यूटन से। ओके, सो इसका मास mg क्या हो जाएगा, वेट जो है 100 न्यूटन। यही तो नॉर्मल है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, नॉर्मल इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अगर एफ एस मैक्स इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, म्यू निकालना है तो 60 बाई 100 इज इक्वल टू 0.6। क्या एकदम चमन बहार क्वेश्चन दिए हो सर जी। आगे बढ़ाएं, नंबर 10 पे चले। बिल्कुल, क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे। अ फायर इंजन रेजेस वाटर एट अ रेट ऑफ 6000 लीटर पर मिनट थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर एंड डिस्चार्जेज इट एट अ 10 मीटर पर सेकेंड। द HP horse power of fire engine is nearly equal to take acceleration due to gravity is 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए भैया, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क, क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एडिशन करके। तो पावर, टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम 6000 रोगे। सो वर्क डन के लिए हो जाएगा mgh हाफ mv स्क्वायर। ओके, सो 6000 into 9.81 into 2 plus half into 6000 10 का स्क्वायर। टोटल वर्क डन आपका आएगा यहाँ पे 417720 जूल। पावर हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम 417720 बाई 60, 6962 वाट। अब इसी को आप जो है हॉर्स पावर में 746 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका 9.33। दैट्स डेल्टा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। A spherical vessel has a 1 meter diameter. It is subjected to internal pressure 1.5 Newton per millimeter square. The maximum stress is not to exceed 200 Newton millimeter square. Joint efficiency 80%. Thickness of the plate is required. अच्छा, प्लेट थिकनेस बताना है तो यहाँ से करेंगे PD बाई 40 एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल के। ओके, स्पेरिकल है ना, ये ध्यान रखना। तो पुट दीज वैल्यूज 1.5 मल्टीप्लाइड विद 1000 अपॉन 4 टाइम्स थिकनेस इंटू 0.8 लेस देन इज इक्वल टू 200। what we have got the final value, thickness is greater than is equal to 2.34। it's Delhi मेरे यार, राइट। अल्फा बीटा 40 डेल्टा में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इट्स डी एज एन डेल्टा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या बोल रहा है, मटेरियल हैज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁵ mm स्क्वायर। बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू 0.75 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। पॉइजन्स रेशियो बताना है। सो आप जो है कंपेयर कर दो
2g 1 plus mu is equal to 3k 1 minus 2 mu. Put this value, you have to get the value of mu. Easy. ये वैसे तो ब्रह्मास्त्र सूत्र है, ये पूरे फॉर्म जो है ई जी के म्यू का आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये तो बेसिक है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर 99.65 weight% आयरन, 0.35 weight% कार्बन एलॉय at temperature just below the eutectoid, the fraction of true eutectoid ferrite and perlite are। ये सिंपल आपका टाई लाइन रूल से लगेगा, इस तरह से बांट दीजिए आप। अब इनका रेशियो है प्रो यूटेक्टॉइड, तो ये कार्बन का परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। सो फेराइट के लिए हो जाएगा आपका BC बाई AC, और आपका परलाइट के लिए AB बाई AC। डायरेक्ट वैल्यू आपको बता देते हैं कितना आ रहा है, 0.55 और 0.42। इट्स ऑप्शन नंबर ब्रावो बी। आगे बढ़ें। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement regarding the mechanical behavior of iron carbon alloy martensitic steels are most ductile. Tempered martensite is relatively brittle. Fine perlite is more brittle than coarse perlite. बताएं, स्टेटमेंट वाले में नेगेटिव देखना रहता है, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। सो ऑप्शन 3 बस करेक्ट नज़र आ रहा है, ये दोनों अपोजिट लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी 40 इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े। बिल्कुल गुरुजी, हैं तैयार ना हम? बिल्कुल सर जी। चलो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अदर एलॉइंग एलिमेंट सच एज कॉपर, वेनेडियम, निकल एंड मॉलिब्डेनम इन कंबाइंड concentration as high as 10 weight% and possess high strength than the plain low carbon steels, alloy steel, medium carbon steel, stainless steel, high strength, low alloy steel। बताइए साथियों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा? अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, विच वन इज राइट वन? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट्स अल्फा, alloy steel। Maximum concentration of alloy element only 2%, high strength, low alloy steel का। ठीक है, so it's a alpha is the right option for this question। next question पे आते हैं, 16th one। next, which one of following alloy is most suitable for application in bearing, bushing, piston ring, steam fitting and gears? cartridge brass, tin bronze, leaded yellow brass, beryllium, copper। which of the following is right one according to the question? बताइए साथियों। जी हाँ, आपका tin bronze is the right option। आगे बढ़ते हैं। in general annealing is carried out to increase softness, increase stress, decrease ductility or decrease toughness। which one is the right one according to this? क्या होता है एनीलिंग से? सर ये इम्प्रूव करता है आपका सॉफ्टनेस, ये जो है अपन फर्नेस में ठंडा करते हैं धीरे धीरे। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement related to compute the equilibrium concentration of two phase
A tie line is constructed across the two-phase region at temperature of the alloys. The intersection of tie line and phase boundaries on either side are noted, then perpendicular are dropped from these intersections to the horizontal composition axis from which the composition of each of the respective faces read. So according to this, which one is right one? One only, three only, one, three, and all of the above. Question number 18. हमारा फेवरेट सभी को स्टेटमेंट सही है यहाँ पे। आगे बढ़े साथियों, चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट अल्फा फेराइड प्लस Fe3C सीमेंटाइट फेज आर प्रेजेंट? हेरोडाइट, कोर्स परलाइट, फाइन परलाइट। अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, विच वन इज राइट वन माय डियर फ्रेंड? भैया ये तीनों ही मिलते हैं, ये तीनों ही मिलते हैं। अल्फा फ्लोराइड प्लस Fe3C, डेली इज राइट वन। आगे बढ़े, चलो साथियों। नेक्स्ट, which one of the following is the capacity of material to absorb energy when it is deformed elastically and then upon unloading to have this energy recovered? रेजिलियंस कहलाएगा, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस। बताइए। अरे वन लाइनर है साथियों, ये तो आपको गलत नहीं कर सकते। सो इट्स अ रेजिलियंस। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द शेप ऑफ इंडेंटर फॉर द विकर्स माइक्रो हार्डनेस टेस्टिंग टेक्निक? स्फीयर, डायमंड कोन, डायमंड पिरामिड और क्यूब। क्या होता है भाई विकर्स में? सर विकर्स में होता है आपका डायमंड पिरामिड, डायमंड पिरामिड विकर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? कोरोजन पेनिट्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू exposed specimen area density, weight loss after exposure time. Which one is right one? Corrosion penetration, ये होता है आपका weight loss after exposure time, CW by rho 80। अगर corrosion penetration का फॉर्मूला बोले जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज करेक्ट टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ गैल्वेनिक इरोजन? इट यूजेस कैथोड एरिया एज लार्ज एज पॉसिबल, इट अवॉइड्स एन अनफेवरेबल एनोड टू कैथोड सरफेस एरिया रेशियो, इट यूजेस एन एनोड एरिया एज स्मॉल एज पॉसिबल, इट इलेक्ट्रिकली इंसुलेट्स similar metal from each other. So according to this, it electrically insulates similar metal from each other. Delta is right one. Next question 24th regarding corrosion स्टेटमेंट देखना है। द फॉर्मेशन ऑफ अ फिल्म ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ एन एनोड सो दैट corrosion is slowed down is called passivation. Local corrosion attack resulting from the formation of a small anode on the metal surface is known as intergranular corrosion। सही है। Differential corrosion occurring at
grain boundaries or at a region adjacent to grain boundaries is called pitting. मर गया ना. So आपका कौन सा ऑप्शन होगा? इट्स अल्फा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. क्या बोल रहा है क्वेश्चन 25. A cantilever beam of negligible mass has a mass m at its frame. If the length of cantilever is half, what is the factor at which natural frequency is increased? अरे भैया डिफ्लेक्शन का पता है ना, WL³/3I. अब यहाँ पे नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो पता है ना, √G/del. अब लेंथ L' चेंज हो रहा है आपका L/2, तो 2 3 8, तो ओमेगा एन डैश कितना हो जाएगा? √8 टाइम्स ओमेगा एन पे. इट्स अल्फा. ये तो फ्री के क्वेश्चन है, फॉर्मूला में रख के आंसर आ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding kinematic pair. When a pair has a point or a line contact between the links, it is known as lower pair. When elements of pair are held together mechanically, it is known as closed pair. If two mating links are turning as well as sliding motion between them, they form a screw pair. When two links of a pair are in contact either due to force of gravity, they constitute an unclosed pair. So which one is right one according to this? Alpha, beta, Charlie, delta. देखो नेगेटिव इसमें छाट लोगे तो खुश रहोगे. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट. तो आफ्टर दैट डेल्टा इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर रहते हैं साथियों. आपका जो है दिख रहा होगा. क्या बोल रहा है? द टर्बाइन रोटर ऑफ अ शिप हैज़ अ मास 3500 kg. इट हैज़ अ रेडियस ऑफ गायरेशन 0.45 मीटर and its speed of 3000 rpm clockwise. When looking from stern, its ship is steering to the left on a curve is 100 meter radius at a speed of 36 km per hour. Then GC गायरोस्कोपिक कपल बताना है आपका. गायरोस्कोपिक कपल क्या होता है? C = I ओमेगा ओमेगा प्रेसीजन. सो I क्या हो जाएगा यहाँ पे? mk² I ओमेगा ओमेगा 2π × 3000/60. प्रेसीजन V/R. वेलोसिटी पर यूनिट रेडियस 36 5/18/100. सो फाइनल आपका आ जाएगा 2.0379 न्यूटन मीटर. यहाँ लेकिन अपने को किलो न्यूटन मीटर में जाएगा. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन अकॉर्डिंग टू दिस. चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नर. A Wilson governor is a spring control governor in which the vertical arms of the bell crank lever are fitted with spring balls. A Hartung governor is a spring loaded type governor in which two bell crank levers are pivoted at the end of two arms which rotate with a spindle. In a spring controlled gravity governor, two bell crank levers are pivoted on the moving sleeve. In a Watt governor, a pair of balls masses is attached to a spindle with the help of links. So which one is the right one according to this? Alpha, beta, Charlie, delta. बताइए साथियों 28 का. वन एंड टू. चौथा भी सही होना चाहिए लेकिन यहाँ पे है नहीं ऑप्शन में. सो 1 2 अकॉर्डिंग टू दिस.
मोस्ट अप्रोप्रिएट देना होता है ना कभी कभी आंसर यूपीएससी के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर रहते हैं माय डियर साथियों। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स स्टेट दैट द इनर्शिया फोर्सेज एंड कपल्स and external forces and torques on a body together give statistical equilibrium? D. Alambert's Paul Henry principle, David Hilbert principle, Edward Jenner principle. Which one is right one, my dear friends? Alpha, beta, Charlie, delta. So simple, yaar. It's A. D. Alambert's. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स स्यूडो फोर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है ना, आसानी से कर लोगे। चलो, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गियर्स, गियर्स को बारे में। अ साइक्लोइड इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल दैट रोज विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। अ हाइपोसाइक्लोइड इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल that rolls without slipping on the circumference of another circle. अच्छा, an epicycloid is the locus of a point on circumference of a circle that rolls without slipping inside the circumference of another circle. So according to this, which one is right one? 1 3 2 only, 1 3 and 1 only. Which one is right one? It's 1, बाकी दोनों इनकरेक्ट है। सो कौन सा ऑप्शन माय डियर फ्रेंड राइट हो जाएगा आपका? इट्स ऑप्शन नंबर डी इज डेल्टा इज राइट वन। आगे बढ़े, लास्ट 20 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पहला, which one of the following is the angle through which the cam turns during the time of the follower rises? Angle of ascent, angle of dwell, angle of descent, angle of action. Alpha, beta, Charlie, delta. Which one is right one, my dear Santhu? It's angle of ascent. ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैम्स। बेस सर्कल इज द स्मॉलेस्ट सर्कल टेंजेंट टू द कैम प्रोफाइल कंटूर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ रेडियल कैम। सेकेंड वन, पिच कर्व इज द कर्व ड्रॉन बाय द ट्रेस पॉइंट assuming that the cam is fixed and trace point of the follower rotates around the cam. Pitch circle is circle passing through the pitch point and the concentric with the base circle. The smaller circle drawn tangent to the pitch curve is known as prime circle. यहाँ पे कैम को लेकर बताना है स्टेटमेंट आपका कौन सा करेक्ट है। Which one is right one, my dear साथियों? Hold on.
लाइन पे रहिए साथियों, थोड़ा ब्रेक के लिए माफ़ी चाहेंगे टेक्निकल ग्लिच की वजह से। हम आते हैं अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31 में। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं साथियों, इजी विजिबिलिटी हो। चलिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंगल ऑफ थ्रू विच द कैम टर्न्स ड्यूरिंग द टाइम फॉलोअर राइजेज इट्स एंगल ऑफ एक्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैम। स्टेटमेंट्स पढ़ लिए थे। सो आपका जो है मोस्ट फेवरेट वन, इट्स ऑल ऑफ द अबव होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। चारों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सेलरेशन एनालिसिस के बारे में है। सो अ ग्राफिकल मेथड टू फाइंड लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर of the locus of a point on a moving body is known as Bopplier construction. अच्छा, a graphical method by which inflection circle can be drawn without requiring the curvature of the centroids is known as Hartmann construction. Bopplier theorem states that the angle subtended by one of the rays with the centroid tangent is equal to negative of angle subtended by other ray with the collinear axis. 1 and 3, 2 only, 2 only, 3 only, 1, 2, 3. That's alpha. One and 3 are right one for the acceleration analysis. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पी एंड क्यू डेफिनेशन के साथ दिया हुआ है। शॉर्टेस्ट लिंक है, लॉन्गेस्ट लिंक है, इंटरमीडिएट लेंथ लिंक है, इंटरमीडिएट लिंक टू अदर लिंक, वन ऑफ द। सो शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट मोर देन पी प्लस क्यू, ग्रेस ऑफ क्राइटेरिया के अंतर्गत डबल क्रैंक, क्रैंक रॉकर, चेंज पॉइंट एंड ट्रिपल रॉकर। देखो रॉकर तो होना चाहिए लेकिन यहाँ पे ट्रिपल रॉकर होगा। इजी पीजी ग्रे शॉक। आगे बढ़े, चलिए। यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ 150 mm diameter has a diameter 5 kg. It is mounted centrally in bearing which maintain its axle horizontal plane. The disc spin about its axle with a constant speed 1000 rpm while the axle presses uniformly about vertical at 60 rpm. Gyroscopic couple बताना। आपको पता है क्या होता है, आई ओमेगा ओमेगा पी। डिस्क के लिए हमारे स्क्वायर बाई 2 पाई एन बाई 60, ठीक है। और ये दो तो हैं, आरपीएम अलग अलग दिए हुए हैं आपके। सो फाइनल वैल्यू हो जाएगा 9.2525 न्यूटन मीटर। इट्स डी एज ए डेल्टा, राइट। आगे बढ़े साथियों, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। A system of rotating mass is in dynamic balance when there does not exist any resultant centrifugal force only, there does not exist any resultant couple only, there does not exist any resultant centrifugal force as well as resultant couple, there exist both resultant centrifugal force and resultant couple. So which one is right one according to dynamic balance, my dear साथियों? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, एट्स सी।
there does not exist any resultant centrifugal force as well as resultant cover. आगे बढ़ते हैं. Wear rating of long shoe drum brake is directly proportional to friction power. Directly proportional to brake shoe area, inversely proportional to friction torque on drum, inversely proportional to friction power. Which one is the right one, my dear Satyu? Alpha, beta, Charlie, delta. So it's A, alpha. क्योंकि जो है आपका wear is directly proportional to torque is directly proportional to pace. आगे बढ़ाएं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. 38th वन ऑन योर स्क्रीन. व्हाट इज द रिक्वायर्ड बेसिक डायनेमिक लोड रेटिंग C for ball bearing to carry a radial load of 550 kg from a shaft rotating at 500 rpm, that is part of an assembly conveyor in a manufacturing plant. यहाँ पे आपको डिज़ाइन के लिए लाइफ दिया हुआ है 1 × 10⁹. तो बेरिंग लाइफ का फॉर्मूला आपको पता होगा L90C बाय इक्विवेलेंट लोड. यहाँ पे अपना BB है तो क्यूब होगा, MR मिलियन रिवॉल्यूशन. सो 1000 इज इक्वल टू L बाय 550 क्यूब. सो C की वैल्यू 5500 रेडी. इट्स ब्राउ. ठीक है, आगे बढ़ाएं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. अ कैटलॉग लिस्ट द बेसिक डायनेमिक लोड रेटिंग फॉर अ बॉल बेयरिंग इज टू बी 8000 kg for a rated life 1 × 10⁶ revolution. What is the expected Elton life of the bearing if it is subjected to load 4000 kg? के 3 लेना है बॉल बेयरिंग के लिए. जैसे कि पता ही नहीं हम बने, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या रेशियो L2 बाई L1 का, वही है P1 बाई P2 का क्यूब इंटू C. सो आप देखेंगे L2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स L1, P1 इज इक्वल टू P2 लेंगे तो 8 × 10⁶ रिवॉल्यूशन. फ्री के हैं किटी बैंक में डालते चलो. आगे बढ़ें. 48th पे आए साथियों. चलिए गुरुजी आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे. क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिक लोडिंग फेलियर थ्योरीज इज यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल. अरे भैया इसके लिए तो देखने की जरूरत ही नहीं है. ऑप्शन अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा. MSST होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी. टॉप थ्योरी ऑफ फेलियर तो खून में घुसा होना चाहिए. थ्योरी फेलियर, थ्योरी ऑफ कॉलम्स तो मतलब फ्री के क्वेश्चन होते हैं यार साथियों ये तो. आगे बढ़ें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर रहते हैं. इन अ शाफ्ट रिजिडिटी एंड डायनामिक कंसिडरेशन शॉर्टर shaft lengths, increase deflection and reduce critical speed, increase deflections and raise critical speed, or reduce deflection and reduce critical speed, reduce deflection and raise critical speed. Which one is right one, my dear साथी? 41 आपका reduce deflection and raise critical speed. Simple. Next question पे wear performance of brakes can be improved to keep the pressure between the friction material and material of disc or drum as high as practical. Specify friction material that have low bonding strength between constituent particles. Specify friction material that have relatively high adhesive when in contact with the disc or drum material. Provide high hardness on the surface of disc or drum by heat treatment. Which one is right one, my dear friends? Alpha, beta, Charlie, delta. According to this हो जाना चाहिए गुरुजी. It's bravo. Specify friction material that have low bonding strength between constituent particle.
आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों, धीरे धीरे हम एंड की ओर चल रहे हैं आपका पार्ट 1 2022 VM क्लासेस पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैरामीटर involved in the rating of clutch and brakes. Torque required to accelerate or de-accelerate the system, time required to accomplish the speed change, and the cycling rate is required. Which one is right one? Alpha, beta, Charlie, delta. बताइए साथियों। It's option number D. 1 and 2 are right one. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। इन अ डिजाइन ऑफ स्पर गियर द लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय स्पेसिफाइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग: एक्यूरेट टीथ, नैरो फेस विड्थ, लॉन्ग शाफ्ट स्पैन बिटवीन बेयरिंग्स। चार्ली, डेल्टा, विच वन इज राइट वन माय डियर फ्रेंड? एड्स 1 and 2। लॉन्ग शाफ्ट स्पैन नहीं चाहिए रहता भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ फॉलोइंग फटीग फेलियर क्राइटेरिया इज ग्राफिकल मेथड इक्वेशन? सोडरबर्ग, गुडमैन, स्मिथ डायग्राम फटीग फेलियर, गर्बर फटीग फेलियर। बताइए साथियों, विच वन इज राइट वन अकॉर्डिंग टू दिस? अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, विच वन इज राइट वन? गुरुजी इट्स ए सी, स्मिथ डायग्राम अपन यूज करते हैं ग्राफिकल मेथड के लिए। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 ऑन योर स्क्रीन। ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन केस in which the clutches runs freely when machine is being driven in the intended direction: overrunning, back stopping, under running, front stopping। बताइए साथियों, which one is right one? Alpha, beta, Charlie, delta, easy peasy, overrunning। It's A is right one। Last 4 question on your screen। 47 in a band brake the tension in band decreases from value P1 at pivot side of the band P2 at the lever side। R is the radius of the drum, then net torque on the drum कितना होगा? P1 minus P2 upon R, P1 minus P2 into R, P1 plus P2 by R, P1 plus P2 into R। Which one is right one my dear Santhu? It's P1 minus P2 into R। Bravo। Last 3 questions on your screen. Get set, ready my dear Santhu। Consider the following statement regarding transmission shaft. Counter shaft is secondary shaft which is driven by main shaft from which the power is supplied to a machine component. Jack shaft is an intermediate shaft between two shafts that is used in transmission of power। A line shaft consists of a number of shafts which are connected in an axial direction by means of coupling। So which one is the right one? Alpha, beta, Charlie, delta। Which one is the right one my dear साथियों? हमारा फेवरेट ऑल ऑफ द अबव। जैक शाफ्ट जब ना आप बेल्ट में टाइट करते हो ना, जो आइडल शाफ्ट होती है ना, वहीं पे यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ाएं। चलिए 49 question on your screen, second last. In the rolling process, if VR is the velocity of roll surface, V0 is velocity of material at the entrance to the deformation zone, and V1 is velocity of material at the exit of the rolls, then forward slip क्या होगा? VR by V1 minus VR into 100%, VR by VR minus V0 into 100, V1 minus VR by VR into 100, and VR minus V0 by VR into 100%. Which one is the right one my dear? According to forwards, V1 minus VR
by VR into 100. Let's see, Charlie is the right one. Last but not the least, today's last one here on your screen. PSC 2022 mechanical. Which one of the following fits is used for high strength assemblies where high resulting pressure are required? Light dry fit, medium dry fit, heavy dry fit, force fit. Alpha, beta, Charlie, delta. Which one is the right one, my dear साथियों? तो यहाँ पे हो जाएगा my dear साथियों, इट्स अ फोर्स फिट डेल्टा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे उम्मीद है आपका दिन अच्छा होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए और कंसिस्टेंसी इज अ मेन की टू गेन अ सक्सेस। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।